आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दहशत में आतंकी, पाक से होगा हिसाब, जानी पहलगाम अटैक पर किस देश की क्या है भाषा। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के 2332 पन्नों के हलफनामे में क्या खास। तबाही मचाने आ रहा तूफान, 23 राज्यों में भयंकर बारिश। पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की निंदा की। अमेरिका में जज पर लगा एक व्यक्ति को आव्रजन अधिकारियों से बचाने का आरोप, एफबीआई ने किया गिरफ्तार। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जाने क्या है भाव। पहलगाम हमले का वीडियो देखकर टूटा राशि खन्ना का दिल, अभिनेत्री ने कह दी ये बात। और लगातार मात खाते चेन्नई सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी से अब क्यों जताई जा रही है उम्मीद। पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार 26 अप्रैल को यह जानकारी दी। श्रीनगर में रक्षा अधिकारी ने कहा, 25 से 26 अप्रैल की मध्य रात्रि कश्मीर में एलओसी के पार पाकिस्तान की कई सैन्य चौकसियों ने बिना उकसाने की गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सेना के जवाबों ने संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की दुनिया भर में चौतरफा निंदा हो रही है और दुनिया के कई सारे देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बेहद करीब हूँ और कश्मीर में वे कई सालों से लड़ रहे हैं। पहलगाम में हुआ हमला एक बुरा हमला था, मुझे यकीन है कि इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं, पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन हमेशा से रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 का बचाव करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट रूप से संवैधानिक आधार पर खड़ा है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र ने कहा, संसद से पारित ऐसा कानून जो संवैधानिक आधार पर खड़ा हो, उस पर पूर्ण रोक नहीं लगाया जा सकता। केंद्र ने कहा, यह कोर्ट सुनवाई के दौरान याचिकाओं में दी गई चुनौतियों की जांच करेगा। यदि याचिकाएं खारिज हो जाती है तो सामान्य मामलों में ऐसे स्थगन आदेश के प्रतिकूल परिणामों के बारे में जाने बिना कानून पर पूर्ण या आंशिक स्थगन देना अनुचित होगा। केंद्र ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ, जो 5 मई को याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने वाली है, उनसे अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों पर कोई स्थगन न दिया जाए। देश के 23 राज्यों में एक बार फिर आंधी तूफान और भयंकर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक बार फिर मौसम जबरदस्त करवट लेगा। आईएमडी ने पूर्वानुमान जाहिर किया है और 23 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भीषण बारिश हो सकती है। कई इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। इसके कारण भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा चलेगी। देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले पर बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जारी बयान में कहा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और शोक व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने घायल लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के
सदस्यों ने दोहराया, आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। FBI ने शुक्रवार को मिलवॉकी के एक जज को गिरफ्तार किया। जज पर एक व्यक्ति को आव्रजन अधिकारियों से बचने में मदद करने का आरोप लगा है। व्यापक आव्रजन अभियान को लेकर ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ गया है। FBI निदेशक काश पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर न्यायाधीश हन्ना डुगन की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हन्ना संघीय एजेंटों को जानबूझकर गुमराह किया है। पटेल ने लिखा कि शुक्र है कि हमें एजेंटों ने पैदल ही अपराधी का पीछा किया और तब से वह हिरासत में है, लेकिन न्यायाधीश के अवरोध से जनता के लिए खतरा बढ़ गया है। डुगन को मिल्वॉकी की संघीय अदालत में पेश किया गया, उसके बाद उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया। अगली बार उन्हें 15 मई को अदालत में पेश होना है। सोने का भाव हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार गोल्ड के रेट में गिरावट देखी जा रही है। सराफा बाजार में पिछले 3 दिनों से सोने का भाव टूट रहा है, जबकि कल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दाम बढ़े। वहीं शुक्रवार को MCX से लेकर सराफा बाजार तक गोल्ड रेट में गिरावट देखी जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में शुक्रवार को सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई। 6036 GMT तक हाजिर सोना 1.4% गिरकर 3302.81 डॉलर प्रति ओंस पर आ गया और US गोल्ड वायदा 1.1 घटकर 3312.80 डॉलर पर आ गया। इस गिरावट की वजह चीन की ओर से 125% टैरिफ से अमेरिका को छूट देने की संभावना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है, जबकि चीनी बयानों में इसका खंडन किया गया है कि व्यापार तनाव को कम करने के लिए कोई चर्चा भी हुई है। अब खबर है कि चीन ने संकेत दिया है कि अमेरिकी आयात को 125% टैरिफ से छूट मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इस हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। इस दुखद घटना ने न केवल आम लोगों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को भी गहरा आहत पहुंचाया है। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री राशि खन्ना ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और देशवासियों से एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने की अपील की। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राशि खन्ना ने अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा, मैं इस हिंसा की कड़ी निंदा करती हूँ। मैंने कुछ वीडियो देखे, जो भी इन्हें देखेगा उसका दिल टूट जाएगा। इस हमले ने हमारे देश को गहरी चोट पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर इसका डटकर मुकाबला करेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। चेपॉक को चेन्नई सुपर किंग्स का अभेद किला माना जा रहा है, पर IPL के इस सीजन में यह किला बार बार भेदा जाता रहा है और अब सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार इस मैदान पर विजय प्राप्त कर ली है। हैदराबाद 5 विकेट से जीत प्राप्त करके नॉकआउट में पहुंचने की दौड़ में बनी हुई है। इस जीत से वह 6 अंक बनाकर 8वें स्थान पर आ गया। SRH की इस जीत के हीरो हर्षल पटेल और ईशान किशन रहे। इन दोनों के अलावा आखिरी समय में कामिंडो मेंडिस ने जीत में अहम भूमिका निभाई। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर निराशाजनक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके 19.5 ओवर में 154 रन बनाए।